नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं नेम चेंज वीडियो की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके बारे में बात करेंगे। और आपको पता चलेगा कि जो गैजेट ऑफ इंडिया है उसमें नाम पब्लिश करवाने के लिए आपको क्या करना होता है। तो दोस्तों, नाम चेंज के लिए गैजेट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो देख लीजिए। जब भी आप नाम चेंज करवाते हैं, पैन कार्ड की वेबसाइट है, इस पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे नेम चेंज के लिए। जब भी आप पैन कार्ड में नाम चेंज करवाना है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि भाई पैन कार्ड में नाम चेंज के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हम आगे प्रूफ ऑफ चेंज रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे आप देखेंगे नाम चेंज के लिए इन्होंने बता रखा है कि लेडीज के लिए नाम चेंज के लिए और मैरिज सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है। और साथ ही साथ एक नेम चेंज इन पब्लिकेशन ऑफ नेम चेंज इन गैजेट, ये भी आपको चाहिए होता है लेडीज के लिए। इतना ही नहीं, लेडीज के अलावा भी कोई भी व्यक्ति है उसको भी नाम चेंज करवाना है तो उनके लिए भी गैजेट में पब्लिकेशन होना जरूरी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आधार कार्ड के बारे में। तो आधार कार्ड में भी आप जाएंगे तो आधार कार्ड की वेबसाइट है uida.gov.in। तो यहाँ पे 26 जनवरी 2023 की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो इसमें भी, तो इस गाइडलाइन में भी बता रखा है कि किस प्रकार से आपको नाम चेंज करना है, तो उसके लिए गैजेट की कॉपी चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं गाइडलाइन को और एक काम करते हैं, इसमें सर्च कर लेते हैं। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे नेम चेंज के लिए क्या बताया इन्होंने कि आ, आपको चाहिए गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू नेम। ठीक है, तो आपका जो नया नाम होगा उसकी गैजेट की नोटिफिकेशन आपको चाहिए होती है। तो ये है, आधार में भी आपको नाम चेंज करवाना है। तो इस प्रकार से लीगली अगर आप नाम चेंज करवाते हैं तो आपको गैजेट की रिक्वायरमेंट रहती है। इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा जान लीजिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि लोग नाम चेंज क्यों करते हैं, और नाम चेंज और नाम करेक्शन में क्या डिफरेंस रहता है, और प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, एफिडेविट किससे अटेस्ट करवाना है, नोटरी से रहेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से रहेगा, वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। गैजेट के लिए पूरी फीस क्या रहती है, कौन सी आपको फीस पे करनी होती है, वो फीस भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि फीस पे कैसे करनी है, क्या मेथड होता है फीस पे करने का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं, क्या आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन सबमिट करने होते हैं, और अगर ऑफलाइन सबमिट करने होते हैं तो गैजेट पब्लिश होने में कितना टाइम लग जाता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको गैजेट पब्लिश के लिए, पब्लिकेशन के लिए तैयार करने होते हैं, भेजने होते हैं, और आप इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप ही अपना पूरा नाम चेंज कर सकते हैं, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो गाइडेंस पर्पस के लिए है, प्लीज इसको कोई लीगल एडवाइस ना समझे। जो लीगली जो गैजेट की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको नाम चेंज करना है, और जो भी लेटेस्ट गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। ठीक है, अब बात करते हैं लोग नाम चेंज क्यों करते हैं। पहली बात है कि लोग अपना नाम पसंद नहीं करते। कई बार होता है बचपन में पेरेंट्स को नाम अच्छा लगा, उन्होंने रख दिया नाम, लेकिन बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं जनरेशन के हिसाब से वो नाम मैच नहीं करता है और लोग अपना नाम चेंज करवाते हैं। कुछ लोग अपना फर्स्ट नाम या लास्ट नेम चेंज करवाते हैं, कुछ लोग सरनेम मिडिल नेम हटवाते हैं, कुछ लोग जुड़वाते हैं, ये भी होता है एक रीजन। कुछ लोग अपना नाम एक्सपांड करवाते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी के डॉक्यूमेंट्स में नाम जी पिलई रखा है, वो अपना नाम एक्सपांड करके गोपाल पिलई करवाना चाहते हैं, या गोपाल पिलई है उसको जी पिलई करवाना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है। या आफ्टर मैरिज, जो इंडिया में जो ट्रेंड देखा है, आफ्टर मैरिज भी लेडीज लोग अपना नाम चेंज करते हैं, और आफ्टर डाइवोर्स भी लोग नाम चेंज करते हैं, और बच्चा जब एडॉप्ट करते हैं उसके लिए भी, और रीमैरिज होती है उस पर भी नाम चेंज होता है। माइनर बच्चों का नाम भी चेंज हो जाता है। कई बार हम लोग जब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं उस टाइम नाम बच्चे का कुछ रख देते हैं, बाद में हमें लगता है कि वो नाम ठीक नहीं है, बच्चे का कुछ अलग नाम रखते हैं, उस केस में भी नाम चेंज की जरूरत पड़ती है। ड्यू टू चेंज इन जेंडर, आजकल जेंडर चेंज करके भी लोग अपना नाम चेंज करते हैं, जैसे मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, जो जेंडर चेंज करते हैं वहां पे भी नाम चेंज करते हैं लोग। और डिफरेंट नेम इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में नाम जो हो गया उसको ठीक करवाने के लिए लोग नाम करेक्शन करवाते हैं।
ठीक है, ये बहुत सारे रीजन है, इसके अलावा भी बहुत से रीजन हो सकते हैं। और कौन से रीजन है जो इसमें इंक्लूड नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनको इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं नेम चेंज और नेम करेक्शन में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों देख लीजिए, नेम चेंज में क्या होता है, जब आपके एक से अधिक नाम होते हैं, सॉरी, जब आप अपना पहला नाम बदल करके दूसरा नाम रखना चाहते हैं, कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं, तो वो आता है नेम चेंज के अंतर्गत। जैसे कि आपके सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनमें आपका पुराना नाम होगा और आप उनकी से अलग जाकर के अपना नया नाम रखना चाहते हैं, तो वो आपका आएगा नेम चेंज के अंतर्गत। जबकि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए आपका नाम अलग है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम अलग है, तो आपके पास दो अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स में नाम है या तीन अलग अलग टाइप के नाम है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आप नाम करेक्शन में जाते हैं। जैसे आपके पैन कार्ड में अलग नाम है, आपके 10th के मार्कशीट पे अलग नाम है, तो आप चाहते हैं कि भाई दोनों में एक जैसा नाम हो जाए, तो वो आपका नेम करेक्शन में आ जाता है। कई बार क्या होता है, आपके पेरेंट्स के नाम जैसे मदर का, फादर का नाम आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में अलग हो जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में अलग हो जाता है, उस केस में भी आप जो है नेम करेक्शन में चले जाते हैं। यानी नेम करेक्शन के तहत आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में एक साथ नाम करेक्शन का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ इतना ही नहीं, आप अपना अपने मदर का, फादर का, सबका एक साथ नाम है वो करेक्शन करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर क्या रहता है नेम चेंज का। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर रहता है वो रहता है, आपको एक एफिडेविट प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद में आपको एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना होता है। फिर आपको नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करना होता है। और एक सीडी जो होता है, सीडी या डीवीडी, उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है, वो प्रिपेयर करना होता है आपको। और फिर आपको गैजेट का जो फीस होती है वो पे करनी होती है। उसका फीस पे करने के बाद आपको रिसीट निकालनी होती है, उसका प्रिंट निकालना होता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को भेजने होते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट आप वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो लोग सारी चीजें हैं वो चेक करते हैं कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं वो बराबर है नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आपके आईडी कार्ड्स की फोटोकॉपी और आप जो भेजते हैं वो मैच कर रही है नहीं कर रही है। अगर सारी चीजें ठीक होती है तो वो आपका नाम होता है गैजेट में पब्लिश हो जाता है। ठीक है। अब आता है आपका एफिडेविट जो होगा वो अटेस्ट किससे करवाना होता है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई एफिडेविट जो होगा वो आपका अटेस्टेशन नोटरी से करवाना है या फर्स्ट क्लास से मजिस्ट्रेट से करवाना है। तो यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, जब भी आप अपना सरनेम चेंज नहीं करते हैं या वो सरनेम लगाना चाहते हैं जो आपके फादर का सरनेम हो, तो आपको एफिडेविट होता है नोटरी से चल जाता है। जैसे रवि सिंह है, ये अपना नाम नया नाम हरी सिंह रखवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिंह सरनेम है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इनको एफिडेविट है नोटरी से अटेस्टेशन चल जाएगा। सिमिलरली सुमन कुमार है लेकिन इनके फादर का नाम है सुमन शर्मा। अब अगर ये शर्मा सरनेम लगाते हैं या कुमार सरनेम लगाते हैं, तो इनको एफिडेविट है नोटरी से करवाने पे चल जाएगा। लेकिन ये कुमार और शर्मा के अलावा सरनेम चेंज करवाते हैं तो नोटरी का एफिडेविट नहीं चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, जब आप जो नया सरनेम लगा रहे हैं वो ना तो आपके ओल्ड नेम का सरनेम है ना आपके फादर का सरनेम है, तो उस केस में आपको जो एफिडेविट होगा वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से करवाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो पॉज करके एग्जांपल्स को अच्छे से देखिए और दोबारा से भी सुन सकते हैं, तो आपका जो क्लियरिफिकेशन है और अच्छे से आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं फीस फॉर नेम चेंज। नेम चेंज की फीस क्या रहती है। जब आप नेम चेंज के लिए जाते हैं तो फीस रहती है 1100 रुपए। नेम करेक्शन की फीस रहती है 1400 रुपए। बच्चे का अगर डॉक्यूमेंट है, माइनर का डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो उनके केस में, माइनर के केस में फीस होती है वो ज्यादा रहती है। ठीक है। अब एडिशनल फीस रहती है 250। अगर आप मान लीजिए पहले से आपके दो नाम है, आप अलाइस नाम यूज करते हैं, तो आपकी जो फीस रहेगी वो 250 आपको एडिशनल फीस है वो पे करनी पड़ती है हर अलाइस के लिए। इतना ही नहीं, आप अगर वाइफ ऑफ एंड डॉटर ऑफ दोनों साथ में लगवाना चाहती है कोई लेडी, तो उनको भी 250 रुपए की एडिशनल फीस पे करनी होगी। इतना ही नहीं, अगर आप अपना प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों गैजेट में डबल डलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 250 रुपीज की एडिशनल फीस है वो पे करनी होती है। अब बात करते हैं हाउ टू पे द फीस। फीस पे करने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट रहती है bharatkosh.gov.in, आप वहां पे जाइए और वहां से आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको एक लिंक दिया नीचे वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप फीस है उसका भुगतान कर सकते हैं। वीडियो देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिंक जाइए, अच्छे से सोच समझ करके पेमेंट कीजिएगा। ठीक है। अब बात आती है, कैन द डॉक्यूमेंट्स बी सबमिटेड ऑनलाइन। नहीं, आज की डेट में सारे डॉक्यूमेंट्स होती है उनकी हार्ड कॉपी ही आपको भेजनी होती है, सॉफ्ट कॉपी कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग। ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स होती है सेल्फ साइंड होती है, एप्लीकेंट खुद साइन करके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं।
ठीक है। अब आती है टाइम रिक्वायर्ड की बात, कितना टाइम यहाँ पे लग जाता है। तो टाइम रिक्वायर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे गैजेट का कोई ऐसे टाइम लाइन नहीं है, लेकिन प्राइमरी देखा गया है कि 15 दिन से लेकर के 45 दिन के अंदर है वो आपका नाम है, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने भेजे हैं वो ठीक है, तो 15 दिन से लेकर के 45 दिन में आपका नाम है वो गैजेट पे छप जाता है। ठीक है। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स रहती है तो आपके यहाँ पे लेटर आता है और आपसे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है वो मांग लिए जाते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे ठीक करके वापस से भेजने होते हैं और उसके बाद वो ठीक होते हैं तो आपका नाम गैजेट में पब्लिश हो जाता है। ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको गैजेट में भेजने होते हैं तो आप देख लीजिए, एक एफिडेविट, ओरिजिनल एफिडेविट आपको भेजना है, ये लिस्ट आप ध्यान से देख लीजिएगा, यही डॉक्यूमेंट्स आपको गैजेट को भेजने होते हैं। एफिडेविट ओरिजिनल, न्यूज़पेपर ओरिजिनल, सीडी भेजना होता है, गैजेट फॉर्मेट भेजना होता है, रिक्वेस्ट लेटर है वो आपको भेजना होगा, सेल्फ सर्टिफिकेट होता है वो आपको भेजना होता है, अंडरटेकिंग आपको भेजना होता है, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होती है वो भेजनी होती है, आपको गैजेट की फीस की रिसीट होती है वो भेजनी होती है। ठीक है। और इसके अलावा आपको जो अपने आईडी कार्ड्स होते हैं उनका एक फोटोकॉपी, आईडी कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ का फोटोकॉपी होता है, उनकी साइड फोटोकॉपी होती है, वो भी आपको यहाँ पे भेजनी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने गैजेट पब्लिश के लिए तैयार करने होते हैं और भेजने होते हैं। अच्छा, अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि गैजेट में नाम चेंज करने के लिए किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई आप ये प्रिपेयर करने में कहीं मुश्किल होगी या कहीं ऐसा ना हो कि आपका केस रिजेक्ट हो जाए या आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक से प्रिपेयर नहीं हो पाए, या आप चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार की हमारे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में या नाम जो गैजेट में छपता है उसमें मिस्टेक ना हो, तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। आप, मैं पहले ही बता देता हूं, ये काम इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते किसी प्रकार की मिस्टेक हो तो ही आप हमारी सर्विस लीजिए। और हमारी सर्विस लेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रहता है, हम जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए वो वर्ड फाइल में प्रिपेयर करके आपको भेज देते हैं, साथ ही साथ आपको टेलीफोनिक हेल्प है वो भी यहाँ पे मिलती है, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज होगी सोल्यूशन उनका आपको मिलता रहेगा। गैजेट में जब आपका नाम पब्लिश हो जाता है तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई आपका नाम गैजेट में पब्लिश हो गया है, और डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की त्रुटि भी यहाँ पे नहीं होने के चांसेस है वो नहीं रहते हैं। अगर आप सर्विस लेते हैं तो आपको क्या क्या मिल जाता है, टेलीफोनिक हेल्प जैसे मैंने आपको बताया वो मिल जाता है, आपको एफिडेविट में मैटर क्या लिखना है वो वर्ड फाइल में मिलेगा, आपको उसको स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवाना होता है और नोटरी या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जो आपको टेलीफोन पे बता दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको अटेस्ट करवाना होगा। आपको न्यूज़पेपर में क्या मैटर छपवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। न्यूज़पेपर मैटर अगर आपका गलत आ जाता है तो गैजेट में काफी बार देखा है हम लोगों ने, वो केस आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो न्यूज़पेपर ऐड किस हिसाब से आपको छपवाना है वो भी आपको मैटर है वो हम सेंड करते हैं। इसके अलावा आपको सीडी में क्या मैटर डालना है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है और वो वर्ड फाइल में भेजा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई सीडी आपको कुरियर से, स्पीड पोस्ट से मिले, तो उसके लिए एडिशनल चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। आपको गैजेट के फॉर्मेट होते हैं वो आपको मिलता है, साथ ही साथ आपको रिक्वेस्ट लेटर है वो भी आपको फुली रेडी करके मिलेगा, आपको प्रिंट करना है और साइन करना है। सेल्फ सर्टिफिकेट मिलेगा प्रिपेयर किया हुआ, प्रिंट करना है, साइन करना है, आपको अंडरटेकिंग रहेगा, प्रिंट करना है, साइन करना है, और आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के लिए जो फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड होता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। कुल मिला के ये जो 8 डॉक्यूमेंट्स है ये आपको मिल जाते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल जो भी आप बोलेंगे उसमें प्रिपेयर करके ये आपको भेज दिए जाते हैं। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए एक डीड डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो डीड डॉक्यूमेंट भी इनको प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जहां पे भी जरूरत होगी हम प्रिपेयर करके देते हैं। ठीक है। तो ये हमारी सर्विस रहती है। सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे लेना है, उसका लिंक नीचे आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वहां जाकर के आप अगर सर्विस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, डायरेक्ट कॉल प्लीज मत कीजिएगा। जब आपका सर्विस स्टार्ट हो जाता है तो हम डायरेक्ट कॉल आपका पिक कर लेंगे, तब तक डायरेक्ट कॉल आपको नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और उसके बाद आपकी सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। आशा करते हैं आपको वीडियो देखने के बाद नेम चेंज से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिएगा, जहां तक पॉसिबल होगा हम उसका रिप्लाई आपको अवश्य देंगे। वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।